हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फिबोनाची नंबर्स जनरेट कैसे करना है। अब फिबोनाची नंबर्स नॉर्मल केस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करता है कि कहीं ना कहीं जब आप फंक्शन के साथ प्ले करेंगे या रिकर्शन के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिबोनाची का प्रोग्राम उन सारे केसेस में ही पूछा जाता है। डीएसए के साथ अगर आप आगे बढ़ रहे हैं वहाँ भी फिबोनाची नंबर्स जनरेट करने की बात होती है। जब आप डायनामिक प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो वहाँ भी फिबोनाची सीरीज के एग्जाम्पल को कहीं ना कहीं डायनामिक प्रोग्रामिंग समझाने में इसका यूज़ होता है। तो ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है जिसका बहुत कॉमन यूज़ केस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग सिचुएशंस में, इंटरव्यूज़ में अलग अलग तरीके से इसको पूछा जाता है। तो आज हम पहले इसके फंडामेंटल को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम बिगनर लेवल पर हैं। अभी हम सिंपली डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट के बेसिस पर कि कैसे हम फिबोनाची सीरीज जनरेट करते हैं, फिर उसका कोड लिखेंगे सिंपल फॉर लूप के माध्यम से। क्योंकि हमने देखा कि फॉर अब जब लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया तो हमको क्लैरिटी हुई कि वाइल डू वाइल हम अप्लाई करते हैं जब आपकी प्रोसेस कंडीशनल एग्जीक्यूट होती हो और जहाँ आपके राउंड फिक्स हों। जब भी n नंबर ऑफ टाइम्स वाली कोई प्रोसेस आप एग्जीक्यूट करोगे, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, फिबोनाची सीरीज जनरेट करना है, तो यहाँ प्राथमिकता फिर हम किसकी रख सकते हैं, फॉर की। लेकिन हमने ज़्यादा समय वाइल को इसलिए दिया है कि लॉजिक बिल्डिंग में हमें वाइल ज़्यादा सपोर्ट करता है। फॉर बड़ा आसान लूप है, हमने देखा भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस करके कि उन सभी रूटीन प्रॉब्लम्स को हम फॉर से बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, फिबोनाची नंबर कैसे जनरेट करना है आपको। सीरीज होती क्या है, तो ये सीरीज आपके सामने है। अगर मुझे सपोज n इक्वल टू 5 दिया है तो ये फर्स्ट 0 0 0 1 1 2 3 ये 5 नंबर्स आ जाएंगे। अगर आपको बोला कि 7 फिबोनाची नंबर जनरेट करो तो फिर ये अप टू 8 ये वैल्यू आना चाहिए रिजल्ट के अंदर हमारे पास। अब इसके साथ में कई तरह की जो मार्केट में ट्रेंड है, आप देखोगे कि वो ए और बी को 0 1 लेके प्रोग्रामिंग शुरू करी, A0 B1 प्रिंट करो, या कंडीशन चेक करो कि एक नंबर बोला तो क्या करें, दो नंबर बोला तो इफ एल्स लगाओ। ये सब चीज़ों से हम एक बार में फ्री हो सकते हैं। अभी फ्री कैसे हो सकते हैं, हम लोग 0 1 से इसको स्टार्ट नहीं करेंगे, हम हमारी प्रोसेस पूरी एंड टाइम चलाएंगे। अरे नॉर्मली फिबोनाची सीरीज जहाँ भी प्रिंट होती है आपको 0 1 से शुरुआत की जाती है, इनको प्रिंट कर दो, फिर लूप को 2 बार कम चलाओ क्योंकि 2 नंबर आप प्रिंट कर चुके हो। ये सारा माइंडसेट आप क्लियर कर लो। यहाँ पर अब आपको कोई भी प्रेशर नहीं लेना, सीधे सीधे आप ए को इनिशलाइज करो -1 बी को 1 से। ए -1 बी 1 का मतलब क्या हो गया, जैसे ही मैं थर्ड नंबर जनरेट करूँगा ए प्लस बी, क्योंकि इस सीरीज को समझो आप 0 1 इन दोनों का एडिशन ही आ गया 1, फिर 1 + 1 का एडिशन 2, 1 + 2 इज 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8, मतलब प्रीवियस 2 टर्म की सम जो है वो दैट विल बी द थर्ड टर्म, न्यू टर्म, ये मिलेगी आपको। तो ए बी के बाद ए प्लस बी आ गया कितना, 0। जैसे 0 आ जाए इसको प्रिंट कर दो, जीरो प्रिंट हो गया हमारा। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, बी की वैल्यू किसको दे दो, ए को, और फिर सी की वैल्यू उठा के किसको दे दो आप, बी को। ये प्रोसेस बार बार चलाना है। तो बी की वैल्यू ए में आ गई तो ए कितना हो गया आप देखो 1, और सी कितना था 0, तो सी की वैल्यू बी में आ गई 0। एक टर्म आपकी प्रिंट हो चुकी है अब 0। क्लियर। अगली बार आ गए वापस सी असाइंस ए प्लस बी, 1 + 0 1, हमने कर दिया प्रिंट सी, 1 प्रिंट हो गई सेकेंड टर्म। अब बी की वैल्यू फिर से दे दो ए को, मतलब ए में कितना आ गया, बी में कितना था, अभी 0 था, ए इज नाउ 0। सी की वैल्यू बी को दे दी तो सी 1 है, बी 1 हो गया। नाउ दे आर 0 1, 0 1 प्रिंट भी हो गए। थर्ड टर्म आएगी वापस, सी असाइंस ए प्लस बी, कितना आ गया 0 + 1 1,
प्रिंट सी 1 प्रिंट हो गया। देखो आप थर्ड टर्म बी की वैल्यू ए को दे दी, मतलब बी कितना यहाँ पर 1 है तो ए 1, सी की वैल्यू बी को दे दी, सी भी 1 है अब तो बी इज ऑल्सो 1। नाउ जनरेट नेक्स्ट टर्म ए प्लस बी, चलता ही आ रहा है पूरा, 1 + 1 इज 2। देखो आप सीरीज आती है ना 0 1 1 2, यही ट्रेंड मुझे n टाइम्स एग्जीक्यूट करना है बस। ये 4 स्टेटमेंट रिपीट हो रहे हैं, कोई नया है क्या यहाँ पर? इसको आप फ्लो चार्ट पे बना लो, आप बहुत आसान काम हो गया। फ्लो चार्ट अगर बनाना है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर स्टार्ट। दोस्तों फ्लो चार्ट अब अपने अंतिम दौर में नेस्टेड लूप तक मैं थोड़े फ्लो चार्ट की प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, उसके बाद नहीं बनाएंगे हम पूरी जावा डेवलपर सीरीज तक कहीं फ्लो चार्ट नहीं बनाएंगे। ये चूंकि बिगिनर सीरीज है, अगर आपके कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन है तो ये आपको सपोर्ट करेगा। I1 A-1 और B1। अच्छा, फॉर और वाइल फ्लो चार्ट एक जैसे ही बनता है, फ्लो चार्ट में फॉर नहीं लिखना आपने कहीं पर भी। I <= n के बाद क्या स्टेप थी हमारी, याद करो आप, प्रिंट सी, बी की वैल्यू ए को दे दी आपने, सी की वैल्यू उठा के बी को दे दी। और फॉल्स होने पर प्रोसेस स्टॉप कर दी हमने। तो बहुत कॉमन सिंपल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, इसको समझने के लिए ड्राई रन करने के लिए 1-2 स्टेप में चला रहा हूँ ताकि टेबल का स्ट्रक्चर भी आपके दिमाग में क्लियर हो। जितने वेरिएबल है सबको लेना चाहिए अपने को टेबल में, तभी परफेक्शन आएगा। कोडिंग में टाइम जरूर लगता है, इसमें लगेगा सर क्या फालतू काम करा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने इसको सीखा, एफर्ट्स किए, वो प्रोग्रामर बन जाएगा। ये हमारी एग्जीक्यूशन टेबल बन गई। मैं रखता हूँ 4-5 वैल्यू के लिए n5 I1 A-1 B1 1 <= 5 ट्रू, यहाँ आ गए। फिर से मैं चला रहा हूँ, देखो समझो एक बार। A + B -1 + 1 C0 प्रिंट C, ये मैं गोला बना रहा हूँ प्रिंटिंग के लिए, 0 प्रिंट हो गया। B की वैल्यू A में आ गई 1, C की वैल्यू B में आ गई 0। I इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया 2। अब हम चेक कर रहे हैं 2 <= 5 ट्रू। अब A + B ट्रू होते ही 0 + 1 1 प्रिंट C प्रिंट कर दिया। B की वैल्यू A को दे दी, दैट इज 0। C की वैल्यू B को दे दी, मतलब 1। I इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया 3। अब हमने चेक कर लिया 3 <= 5 ट्रू। A + B ट्रू होने पे क्या आ गया 0 + 1 1 प्रिंट कर दो 1। B की वैल्यू A को दे दी 1, C की वैल्यू 1। I इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया 4। ज़्यादा टाइम लगा क्या कुछ भी? 4 <= 5 ट्रू। A + B 1 + 1 2, ये गोला बना के प्रिंट कर दिया हमने। B की वैल्यू A को दे दो 1, C की वैल्यू B को दे दी 2। I इज नाउ 5 ट्रू। 5 <= 5 ट्रू हो गया। A + B 1 + 2 3 प्रिंट कर दो। B की वैल्यू A में आ गई। अब देखो नेक्स्ट टर्म अगर छठी टर्म आती तो 3 + 2 5 बढ़ते जाएगा ये। तो ये हमारा पूरा आउटपुट आ गया, रिजल्ट प्रिंट हो गया। देखो आप, ये अप्रोच है, ये अगर आपने थोड़ी सी अडॉप्ट कर ली,
थोड़ा सा एक एक, ये आलस नहीं करना है ना, अपने मन से टेबल में एंट्री करना है आपको। एक स्टेप यहाँ चला, उसका इमीडिएट इम्पैक्ट टेबल पे लिखो। जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट फॉलो कर लिया उनको किसी लैंग्वेज में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। एनी टाइम उठ के आप टेक्निकल इंटरव्यू देने चले जाओगे, चूँकि हमने सब चीज़ लॉजिक बिल्डिंग से सीखी हुई है, तो आपको कहीं फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोड लिख लेते हैं इसका। अब हम क्या हो गया, यहाँ पर हमने n ले लिया, क्या क्या नीड हमको, a आ गया -1 और b हमने ले लिया 1। फॉर में क्या कर दोगे आप, इंट i असाइंस 1, i लेस देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस। क्या स्टेप हो गई हमारी, कोड लिखना तो बड़ा छोटा काम है, प्रिंट कर दो। इनको डिक्लेयर कर दिया, सी को हमने यहाँ पर सी प्रिंट कर दिया। अब बी की वैल्यू ए को दे दी, सी किसको असाइन कर दिया, बी को। अच्छा देखो, लूप पूरा एंड टाइम चल रहा है, पहले कोई प्रिंट करने की नीड है, कोई इफेल्स लगाना पड़ा कि आपको, कुछ नहीं, ना इफेल्स ना 2 बार कम लूप चलाना है। -1 1 से स्टार्ट करो, सारी वैल्यू ऑटोमेटिक सेट हो रही, देखो आप रिजल्ट में कुछ भी नहीं, कंप्लीट हो गया। फॉर लूप का यूज़ कर लिया हमने। फॉर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एक ही बॉडी में आ गए। तो जैसा लूप में मैंने इम्प्लीमेंट किया है, ये 3 चीज़ें फॉर में आ गई एक साथ, बस बाकी लॉजिक वैसे ही पूरा सब कुछ। रन कर लेते हैं इसको अपन, यहाँ पर छोटा सा कोड है। फाइव देंगे तो 0 1 1 2 3 7 टर्म दे दी। तो देखो आप, प्रीवियस 2 टर्म के सम है, 0 1 का सम 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 8, 3 + 5 8, ये दिख रहा है। ये रिजल्ट है फिबोनाची सीरीज का। ये चूंकि लूप बेस पे भी इम्प्लीमेंट किया हमने इसको। एक बार सारे लूप पढ़ने के बाद किसी प्रोग्राम को हम सारे लूप से बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन फॉर के साथ तो हमने दूसरे वेरिएशन भी देखे हैं। ये मैं इनिशियलाइजेशन चाहता तो फॉर में भी कर सकता हूँ, मल्टीपल इनिशियलाइजेशन, सब अंदर ही इनिशियलाइज कर दो सारी वैल्यू को, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इच्छा वाइल से बनाने की तो यही प्रोग्राम वाइल से बन जाएगा। और इस बॉडी में क्या किया अपन, i असाइंस i + 1। तो ये सेम प्रोग्राम को हम कई लूप से बना सकते हैं। डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए लूप में हमारी कहीं भी। हमको कोड याद करके लिखने की प्रैक्टिस डेवलप नहीं करना है। देखो आप, ये आ गया आउटपुट सेम। तो डू वाइल हो तो डू वाइल लगा दो। अरे कोई भी प्रोग्राम किसी भी लूप से बनाने की प्रैक्टिस होना चाहिए। तो ये हमने फिबोनाची सीरीज जनरेट करी है, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। थोड़ा सा ड्राई रन करने में टाइम लगता है, लेकिन वो करो, प्रैक्टिस डेवलप करो आप। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको ठीक लगा होगा। लेक्चर ठीक लगा तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। उत्सव कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अलॉट।